मौजूदा हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान में इंपोर्ट की जाने वाली 38 लग्जरी आइटम्स के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी है। यानी वो किसी सूरत पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं की जाएंगी। इसका फ़ायदा क्या होगा और नुकसान वो आपसे डिस्कस करेंगे। हुकूमत का कहना है कि हर महीने उनको 246 मिलियन डॉलर्स का फ़ायदा होगा, जबकि न्यूट्रल ज़राए प्राइवेट सेक्टर कहता है कि मैक्सिमम 100 मिलियन डॉलर्स यानी 10 करोड़ डॉलर्स का हर महीने फ़ायदा होगा, पूरे साल में 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स का। लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान होगा। क्यों? उसकी क्या वजूहात हैं, इसकी वजह से लोकल इंडस्ट्री के अंदर किस तरह जॉब्स कम होंगी और क्या मसाइल आएंगे, हम आपको आज बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान एक कंज्यूमर लेड इकॉनमी है। हम ज़्यादा चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं और कम प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए अगर हम कोई चीज़ भी बाहर से मंगवाना यकदम बंद करेंगे तो लोकल सतह पर उसकी शॉर्टेज होगी और मुल्क में स्मगलिंग का आगाज़ होगा, क्योंकि हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो मुकम्मल तौर पर 100% सील नहीं है, और जहाँ पर सील हैं भी वहाँ पर हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके अंदर मौजूद काली भेड़ों की बड़ी तादाद रिश्वत लेकर स्मगलिंग करवा देती है। तो होगा क्या, पहले जो चीज़ हमें टैक्सेस देने के बाद मुल्क के अंदर आती थी, अब वो मुल्क में आएगी ज़रूर, सिर्फ रिश्वत देने के बाद मुल्क में टैक्सेस नहीं आएंगे। तो जिन 38 चीज़ों को लग्जरी आइटम्स कह के बंद किया गया वो हरगिज़ लग्जरी नहीं है। उनमें से मुश्किल 5 से 7 चीज़ें लग्जरी हैं, बाकी अशिया रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। आपको बताते चलें, सबसे पहले लिस्ट शेयर करते हैं और बताते ही हैं कि इन 38 चीज़ों के बैन करने से पाकिस्तान को 35 अरब रुपए का हर महीने लॉस होगा, जो हम टैक्सेस की मद में इन कंपनियों से लेते हैं जो इनको इंपोर्ट करती हैं। वही लोग ये चीज़ें स्मगलिंग के जरिए पाकिस्तान में ज़रूर लाएंगे क्योंकि पाकिस्तान में डिमांड है। वो 35 की बजाय 12-15 अरब रुपया रिश्वत देंगे और पाकिस्तान में चीज़ें ले आएंगे। सबसे पहले आपको बताएं, गाड़ियाँ, 2 तरह की गाड़ियाँ पाकिस्तान में आती हैं। एक तो पूरी बनी हुई गाड़ी, वो हर महीने हम लोग तकरीबन 18 मिलियन डॉलर्स की मंगवाते हैं, जो पूरी बनी हुई गाड़ी होती है। इसको CBU यूनिट कहते हैं। अब 18 मिलियन डॉलर्स हमारी इस इकोनॉमी में कुछ भी नहीं, महाना की बात कर रहा हूँ। उसको आप 200-400 गुना और उसके ऊपर टैक्सेस बढ़ा दीजिए। फिर आती हैं CKD गाड़ियाँ, यानी गाड़ी असेंबल करने के लिए मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट्स आते हैं। उनकी तादाद 4-5 गुना ज़्यादा है। वो आती हैं 66.25 मिलियन डॉलर्स की। तो अगर हम CKD यूनिट बंद करेंगे तो हमारी लोकल ऑटो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, जिसमें 25-30 हज़ार अफराद डायरेक्ट जॉब्स पे हैं और फिर इनडायरेक्ट कोई 25 लाख अफराद डाउन द लाइन मौजूद हैं। वो क्या करेंगे, फौरी तौर पर मुल्क में ऐसी फैक्ट्रियां तो नहीं लग सकती कि सारे स्पेयर पार्ट्स पाकिस्तान में बनने लगे। तो ये लोगों को दिखाने के लिए, नून लीग के वोटरों से खुश करने का तरीका तो अच्छा है, मुल्क के लिए अच्छा हरगिज़ नहीं है। इसके बाद फिर पाकिस्तान में जो फुल बना बनाया मोबाइल फ़ोन अब इंपोर्ट होता है वो बहुत थोड़ा है। महाना हम लोग जैसे आईफोन या सैमसंग के बहुत महंगे फ़ोन जो कंप्लीट हालत में मंगवाते हैं, CBU यूनिट, कंप्लीट बिल्ट यूनिट, वो महाना तकरीबन 27.5 मिलियन डॉलर्स के हैं। उस पर बिल्कुल बैन लगना चाहिए, लग भी गया है, अच्छा है। लेकिन उसके मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा हम जो मोबाइल फ़ोन्स असेंबली के लिए मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट्स मंगवाते हैं हर महीने 76 मिलियन डॉलर्स के, उनको आप नहीं बंद कर सकते। क्यों? मुल्क के अंदर जो हर साल 3.5 करोड़ मोबाइल्स की डिमांड है वो कहाँ से पूरी होगी? जो 50 से 60 हज़ार अफराद मुल्क में मोबाइल फैक्ट्रियों में काम करते हैं वो कहाँ से काम करेंगे? उनके पास अगर स्पेयर पार्ट ही मौजूद नहीं होगा। तो अब ऊपर वाला सिर्फ 27 मिलियन डॉलर रोक सकते हैं, नीचे वाला 76 मिलियन डॉलर आप नहीं रोक सकते। अब ये 2 चीज़ें जो हैं ये हमारे टोटल जो इंपोर्ट बिल रोका गया है उसका 65% बनता है, और उसमें से भी आप 50% नहीं रोक सकते, सिर्फ 15 से 20% रोक सकते हैं। तो कोई ख़ास फ़र्क ना पड़ा, उसका इकॉनमी को नुकसान होगा। फिर जब पाकिस्तान में गाड़ियाँ इंपोर्ट होना बंद होंगी तो लोकल कंपनियाँ अपना रेट बढ़ाएंगी। माफी इतना तगड़ा है, आप इनको मज़ीद रेट बढ़ाने से नहीं रोक सकते। फिर गुज़िश्ता हुकूमत कोशिश कर गई कि पाकिस्तान से गाड़ियों के एक्सपोर्ट्स का आगाज़ हो, पहली गाड़ी पाकिस्तान से एक्सपोर्ट भी की गई। तो ये कंपनियां जब लोकल मार्केट में महंगी गाड़ियां बेच सकेंगी तो एक्सपोर्ट क्यों करेंगी? पाकिस्तान को एक्सपोर्ट की मद में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। फिर इनका कंपटीशन नहीं रहेगा। अगर चीज़ इंपोर्ट होती है तो लोकल मैन्युफैक्चरर को भी एक
खास कंपटीशन मीट करना पड़ता है उसके मुकाबले में शेल्फ पे रहने के लिए, तो वो खत्म हो जाएगा। फिर ये कंपनियां ग्राहकों से पैसे लेकर उनको लंबा डिलीवरी टाइम देंगी और वो पैसे बैंकों में रखवाकर सूद खाएंगी, फिर मेरे और आपके लिए नुकसानदेह होगा। होम अप्लायंसेस है सिर्फ $5 मिलियन हर महीने, अब बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं है। उसके अलावा फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स सिर्फ $19 मिलियन के हैं। क्रॉकरी का बड़ा शोर पड़ा हुआ है, सिर्फ $3.9 मिलियन महाना है, यानी कि $39 लाख। उसके अलावा प्राइवेट वेपन्स $3.3 मिलियन, शूज $2.8 मिलियन, इसको रोक लीजिए लेकिन इनको बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा। फिर शैंडलियर्स $2.5 मिलियन, हेडफोन और स्पीकर्स, इसकी एसेट पाकिस्तान में इंडस्ट्री ही नहीं है, इसको आप बंद करेंगे $2.2 मिलियन को, तो हेडफोन और स्पीकर आप कहां से लेकर आएंगे, ये मजबूरी आपको बन जाएगी। फिर सॉसेस है $1.8 मिलियन, इसकी भी इंडस्ट्री नहीं है, बहुत हाई फाई जो सॉसेस हैं मतलब बारबेक्यू वगैरह, बर्गर्स और पिज़्ज़ाज में जूसी जो लगती हैं सॉसेस, उसकी इंडस्ट्री नहीं, फिर क्या करेंगे। फिर डोर्स विंडोज के फ्रेम सिर्फ $1.6 मिलियन के हैं। ट्रैवलिंग बैग्स हैं $1.6 मिलियन के। सैनिटरी वेयर सिर्फ $1.2 मिलियन के हैं। कितना छोटा मार्जिन है तमाम चीजों का। फिश एंड फ्रोजन फिश सिर्फ $1.2 मिलियन। प्रिजर्व फ्रूट्स जो हैं वो $1.1 मिलियन। टिश्यू पेपर $0.94 मिलियन, यानी सिर्फ ये $9 लाख के टिश्यू पेपर पूरे महीने में पूरा पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। उसके बाद फर्नीचर है $8 लाख का। शैम्पूज हैं $7,60,000 के। कन्फेक्शनरी यानी कि जो आइटम इस्तेमाल होती है बेकरी में वो सिर्फ $5 लाख की है महीना। लग्जरी मैट्रेस हैं $1,60,000 के। जैम्स एंड जेलीज हैं $4,60,000 की। उसके अलावा कॉर्नफ्लेक्स हैं $4 लाख। टॉयलेटरीज हैं $4 लाख। हीटर्स और ब्लोअर्स हाई फाई अच्छी क्वालिटी के आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ $4 लाख के हैं। सनग्लासेस बैन कर दीजिए। किचन वेयर्स $3 लाख। एरिटेड वाटर $3 लाख। फ्रोजन मीट तकरीबन $2,80,000। जूसेस $2.5 लाख। पास्ता $2 लाख। आइसक्रीम $1,90,000। इसी के साथ सिगरेट्स $1,60,000 बिल्कुल बैन कीजिए। शेविंग गुड्स $1,12,000। लग्जरी लेदर सिर्फ $80,000 महाना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसका बड़ा शोर था प्राइम मिनिस्टर के लेवल तक, सिर्फ $70,000। सैलून की जो आइटम्स हैं हेयर ड्रायर्स वगैरह $1 मिलियन। चॉकलेट्स जिसका बड़ा शोर डालती है हुकूमत सिर्फ $9,70,000। तो अगर इनकी मैक्सिमम प्राइसिंग भी देखिए तो ये $2,46,000 की चीजें बनती हैं। इनमें से आप बहुत भी रोक लेंगे तो बमुश्किल को 50 से 65 मिलियन डॉलर्स रोक लेंगे, लेकिन उसका नुकसान क्या होगा, मुल्क के अंदर चीजें नहीं होंगी, लोग इंपोर्टेड चीजें इस्तेमाल करेंगे, ये चीजें पाकिस्तान में बनती नहीं है, इनकी एसेट इंडस्ट्री पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो लोग इसको इंपोर्ट करवाएंगे। आपका क्या ख्याल है कि कोई शख्स डिफेंस में या बहरिया टाउन में 8-10 करोड़ रुपए का घर बना रहा है तो टाइल्स मुकामी मार्केट से लेके वो लगाएगा? कभी भी नहीं। वो टर्किश टाइल लगाएगा, हाँ उसे 5,000 रुपये मीटर वाली टाइल स्मगलिंग की मार्केट से 20,000 रुपये मीटर लेनी पड़े, वो अपने शाना ठाठ बाल के लिए वो पैसा खर्च करेगा। लेकिन एट द एंड ऑफ डे नुकसान किसका होगा? हमारा होगा कि जो पैसा 35 अरब रुपया हमने टैक्सेस की मद में लेना था और वो चीज़ें लीगल तरीके से पाकिस्तान में आनी थी, वो थ्रू अफगानिस्तान थ्रू ईरान पाकिस्तान में आएंगी इलीगल तरीके से। तो ये चीज़ बड़ी काउंटर प्रोडक्टिव है। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, बहुत सारे इंटरनेशनल माहिरीन जैसे वर्ल्ड बैंक के माहिर मायशियात हैं गोंजालो वरीला, उन्होंने पूरा आर्टिकल लिखा है बिजनेस रिकॉर्डर पाकिस्तानी अखबार में। उनका ट्विटर का मैं पूरी ट्वीट डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस कदम से पाकिस्तान को फायदे कम होंगे, नुकसान ज़्यादा होंगे। अब कैसी बात है, हम $246 बिलियन तो महाना रोकने जा रहे हैं, लेकिन हर माह हम तकरीबन $700 मिलियन की फ्यूल सब्सिडी दे रहे हैं। अब हुकूमतें ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाती कि पेट्रोल पे सिर्फ सब्सिडी मिले तो मोटरसाइकिल वाले को मिले? क्योंकि उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सिस्टम बनाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो आसान काम हर हुकूमत मीठा मीठा खा लेती है और कड़वा कड़वा थू करती है। ये पॉलिसी अच्छी नहीं है। ऐसी पॉलिसी वंस फॉर ऑल बननी चाहिए। कम से कम 1 साल तक तो फ्यूल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में कम नहीं होने वाली, यूक्रेन का और जो रशिया का फसाद चल रहा है। तो हमें चाहिए कि जल्द से जल्द ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि मोटरसाइकिल्स वालों को सब्सिडी मिले,
बाकियों को सब्सिडी ना मिले, बिल्कुल लैंड क्रूजर वाले को, गाड़ियों वालों को सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। और फिर जब आप फ्यूल सस्ता करते हैं तो होता क्या है कि लोग अपनी अपनी गाड़ी पे जाते हैं। जब फ्यूल महंगा हो जाएगा तो जो लोग एक इलाके से दफ्तर जाते हैं वो गाड़ियां पूल कर लेंगे, पैसे पूल करके फ्यूल डलवाएंगे, तो मुल्क का इंपोर्ट बिल जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब हम मिसाल के तौर पर अगर 100 लीटर फ्यूल मंगवाते हैं तो जब फ्यूल महंगा होगा तो फिर 2-2, 3-3 गाड़ियों पर दफ्तर जाने की बजाय एक गाड़ी पर दफ्तर जाएंगे तो हमें उसकी बजाय 60 लीटर 70 लीटर पेट्रोल इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो जो बचत है हमारी, वो इस बचत से कई गुना ज्यादा है। और इसी तरह हमारे यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। मसलन पेट फूड है, पेट फूड की ऐसा सच कोई इंडस्ट्री पाकिस्तान में नहीं है, हमें सारा इंपोर्ट करना पड़ता है। जिन लोगों ने पालतू जानवर रखे हुए हैं वो क्या करेंगे, आप मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते। फिर मेडिकल का इक्विपमेंट है बहुत सारा। तो हमें चाहिए कि बजाय कॉस्मेटिक चीज़ें देखने के, हुकूमतों की अच्छी चीज़ों की तारीफ करें, लेकिन इस तरह की जो 2 नंबरी हैं उस पर नज़र रखें ताकि पाकिस्तान को वाकई फ़ायदा हो। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।